अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताऊंगी कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा आपको, एंड बेस्ट बुक्स क्या हैं इसके लिए प्रिपरेशन के लिए, एंड स्टडी प्लान क्या होगा डेली आपके लिए जो बेटर होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कुछ प्रूवन टिप्स भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड क्योंकि लास्ट में मैं जो आपको ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे सबसे पहले हमें एग्ज़ाम पैटर्न समझना होगा। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट्स का पैटर्न थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सब्जेक्ट्स ये आते हैं: बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। जनरल नॉलेज या जनरल एप्टीट्यूड, यानी जनरल एप्टीट्यूड को नर्सिंग एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो ये बेसिक 5 सब्जेक्ट्स ही आते हैं आपके। बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश तो कॉमन रहता है। जनरल नॉलेज और नर्सिंग एप्टीट्यूड में से दोनों में से कोई एक ही आता है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप यूपीसी नेट देते हो तो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है। जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई करना है उसका लेटेस्ट आपको सिलेबस सबसे पहले डाउनलोड करना होता है ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ पाएँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले है बायोलॉजी। बायोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फोकस करना है आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पर, सेल बायोलॉजी पर, जेनेटिक्स पर, प्लांट फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस। एनसीईआरटी की आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। काफ़ी बच्चे होते हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया होता है या फिर उन्होंने अभी 12th भी पास नहीं करी होती है, पर लेकिन जिन बच्चों ने नीट करी होती है उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है इसको करना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने नीट करी तो आप ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे। इसमें भी आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी थोड़े हल्के से डिफरेंट आते हैं नीट से। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पर जिस पे आपको ध्यान देना है वो है फिज़िक्स। फिज़िक्स में आपको लॉज ऑफ मोशन, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिज़िक्स और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है। एंड न्यूमेरिकल्स की रेगुलर प्रैक्टिस करना है जितना हो सके। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनसीईआरटी के साथ साथ फार्मूला और रिएक्शन रिवाइज रोज़ करना है आपको। डेली आपको फॉर्मूले याद करने हैं एंड उनकी रिएक्शन जो है उनको रिवाइज करना है। अब मैं आपको बता दूं इंग्लिश में आपको वोकैबुलरी करनी है डेली, ग्रामर करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं। सिर्फ 20 या 30 मिनट्स रोज़ देना है। इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग हो सकती है बहुत ज़्यादा। आपको बस इंग्लिश को ज़्यादा टाइम नहीं देना, 20 से 30 मिनट देने हैं डेली के, जिससे आपको रेगुलर प्रैक्टिस हो जाए एंड स्ट्रॉन्ग हो जाए इंग्लिश। अब मैं आपको बताऊंगी डेली स्टडी प्लान क्या होगा आपका। अगर आप 4 से 6 घंटे पढ़ रहे सकते हैं तो ये शेड्यूल आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप 4 से 6 घंटे निकाल सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो मॉर्निंग में आपको बायोलॉजी पढ़ना है 2 घंटे, आफ्टरनून में आपको फिज़िक्स पढ़ना है 1.5 घंटे, इवनिंग में आपको केमिस्ट्री पढ़ना है 1.5 घंटे, और रात को आपको इंग्लिश प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है 30 से 45 मिनट के लिए, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका सिलेबस कंप्लीट करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने हाई चांसेस होते हैं आपके सिलेक्शन के। तो मेक श्योर करना कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली करें। रात को सोने से पहले करना एमसीक्यू सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि रात को क्या होता है, जो हमारी मेमोरीज होती है वो ज़्यादा रिचार्ज होती है। जो हम रात को याद करते हैं वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। हर संडे को आपको फुल रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है और वीक टॉपिक्स को एनालाइज करना है। यानी मॉक टेस्ट मतलब आपको 3 घंटे आपको ना फुल मॉक टेस्ट देना है, यानी टाइम ड्यूरेशन होता है किसी भी एग्ज़ाम का। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास 100 क्वेश्चन हैं, आपको 1 आवर मिल रहा है करने के लिए, तो आपको इसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। जो नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं मैं आपको उनके नेम्स बता देती हूँ। जैसे एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, यूपीसी नेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, बिहार का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वेस्ट बंगाल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, केरला का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, हरियाणा का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, मध्य प्रदेश का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, छत्तीसगढ़ का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, राजस्थान का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ये सारे ही, बिहार का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ये
स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं और जो नेशनल लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो एम्स होता है। और नीट के थ्रू भी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाता है, इसकी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके नीट में स्कोर 400 प्लस मार्क्स बैठ रहे हैं तो भी आपको आराम से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा अच्छे कॉलेजेस में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी एक अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नर्सिंग। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, सुनने में बहुत आसान लगता है। अब मैं आपको ना बेस्ट बुक्स बता देती हूँ आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी की 11th एंड 12th की मस्ट है। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने के लिए, एनसीईआरटी इज़ इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। आपको फिज़िक्स के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़, वो आपके इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में नीडेड नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, आप कर सकते हैं। अब बात करूँ मैं केमिस्ट्री के लिए, तो आपको एनसीईआरटी करनी है एंड ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बुक करनी है आपको, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं आपको केमिस्ट्री के लिए भी। अब मैं इंग्लिश की बात करूँ, आपकी जो बेसिक ग्रामर की बुक होती है ना, जैसे आपको 10th या 11th 12th में होती है आपके पास बुक, वही करनी है आपको। उसमें से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करने हैं अपने कंप्लीट, एक्सरसाइज भी दे रखी होती हैं आपकी बुक्स में, वो भी कर सकते हो आप। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ना यूट्यूब पे सर्च करो। यूट्यूब पे जो है नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सारा कुछ मटेरियल प्रोवाइडेड है। मैं भी आपको प्रिपरेशन करवाती हूँ। अगर आप मेरे से चाहो तो मेरे चैनल से पढ़ सकते हो, अगर आप अदर चैनल से पढ़ना चाहो तो उससे भी पढ़ सकते हो, जैसे विजय एजुकेशन हो गया, आप उनसे प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम समझते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर से सॉल्व करने हैं अपने। अगर आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए तो आपको एग्ज़ाम का लेवल एंड क्वेश्चन पैटर्न समझना आना होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए। अब मैं आपको ना सक्सेस टिप्स बताती हूँ कि आपको, अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको 100% चांसेस हैं कि आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा नर्सिंग के लिए। तो टिप नंबर 1 है, रोज़ कम से कम 100 MCQ सॉल्व करने हैं आपको। टिप 2 है कि हर चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद रिवीजन ज़रूर करना है आपको। टिप नंबर 3 है कि शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, उसमें जो आपको याद नहीं होता है, शॉर्ट नोट्स का मतलब वो होता है जो चीज़ हमें याद नहीं रहती उसको हम अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हैं, उसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो याद है वो भी आप लिख रहे हो, तो इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट। आपको ना मॉक टेस्ट देने हैं हर संडे को, और जो मिस्टेक होगी उसको एनालाइज करना है, यानी जो आपका क्वेश्चन गलत होगा उसको अगली बार प्रैक्टिस करनी है कि वो गलत ना हो। टिप नंबर 5 है, एग्ज़ाम से पहले नया टॉपिक शुरू ना करें। अब मतलब आप एग्ज़ाम आने वाला है, आप पेपर देने वाले हो और उससे पहले आप न्यू टॉपिक स्टार्ट करें तो इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उन्हें रिवीजन और प्रैक्टिस पर फोकस कर रखना है आपको। अब मैं आपको इस वीडियो का कंप्लीट कंक्लूजन बता देती हूँ। अगर आप डिसिप्लिन के साथ रोज़ पढ़ाई करेंगे, एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट करेंगे एंड रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और हर संडे को मॉक टेस्ट देंगे, तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल है, आप आराम से कर लोगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।